हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कूल। दोस्तों हमने फोर्थ लेक्चर कंप्लीट कर लिया है लॉगरिथम का और ये है लेक्चर नंबर 5। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी मेंस और एडवांस में पूछे गए लॉगरिथम के क्वेश्चन। दोस्तों एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, हमने लास्ट के 4 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। रिकैप में लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में बच्चों हमने पढ़ा है लॉगरिथम एंड इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज एंड बेस चेंजिंग थ्योरम। लॉगरिथम इक्वेशन हमने कर ली और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप प्रिलिपको से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा और सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस फंक्शन इन लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या हो सकता है ये हमने पढ़ा। और लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का यूज किस लिए होता है ये हमने देखा कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है या फिर नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंस डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसमें करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा का यूज था। फिर हमने ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे और वहां से ही हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को भी डेराइव किया। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम लॉगरिथम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगरिथम के जितने लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं सारे देख लिए होंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम आस्क्ड इन जेई मेंस एंड जेई एडवांस एग्जाम। तो बच्चों लॉगरिथम एक ऐसा गारंटीड चैप्टर आप मान सकते हो कि इससे आया हुआ क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में पूछा हुआ, बस आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। दोस्तों लॉगरिथम से जो प्रॉब्लम्स आती है वो बेसिकली लॉगरिथम चैप्टर से रिलेटेड भी हो सकती है और मिक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। जेई मेन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x plus 1 minus 2 times log 3 plus 2 to the power x with the base 2 plus 2 log 10 minus 2 to the power minus x with the base 4 is equal to 0। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो हमें गिवन है उसको बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अपने को क्या गिवन है, x plus 1 गिवन था, प्लस ये जो 4 है यहाँ पे, ये जो बेस 4 है इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और जो पावर 2 है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। सो 2/2 log ऑफ 10 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स। एंड यहाँ पे ये जो पावर है बेस है जो मल्टीप्लाई में है ये पावर में चला जाएगा। सो माइनस log विद द बेस 2 3 प्लस 2 टू द पावर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x प्लस 1 जो ये माइनस वाला है इस तरफ जाके प्लस हो गया, तो आपको मिला log विद द बेस 2 3 प्लस 2 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस log 10 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो आपको मिलेगा log m अपॉन n, इट मीन्स 3 प्लस 2 टू द पावर x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर लेंगे, तो आपका चेंज हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 टू द पावर x डिवाइड बाई 10 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर x। मैंने बेटा यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन 2 टू द पावर x लिख लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको मिलेगा इस 2 टू द पावर x प्लस 1 को 2 इंटू 2 टू द पावर x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 टू द पावर x है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो डेनोमिनेटर है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x 9 प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 6 टाइम्स 2 टू द पावर x। बेटा ये 2 टू द पावर x से 2 टू द पावर x कैंसिल आउट, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 20 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 6 2 टू द पावर x। सिंप्लीफाई करते 2 टू द पावर 2x सेम है, 6 माइनस 20 हो गया हमारा माइनस 14 इंटू 2 टू द पावर x एंड 9 प्लस 2 इक्वल टू हो गया हमारा 11 के। सो ये क्वाड्रेटिक बन गई 2 टू द पावर x की फॉर्म में और इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 टू द पावर
x1 2 टू दी पावर x2 आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चों आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था द सम ऑफ द रूट्स, इसके जो रूट्स थे वो किस फॉर्म में थे, x1 और x2 थे। सो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको x1 प्लस x2 फाइंड आउट करना था। वो कैसे मिलेगा, जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करूंगा। सो 2 टू दी पावर x1 इंटू 2 टू दी पावर x2 इज इक्वल टू हो गया 11 अपॉन 1। सो 2 टू दी पावर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हो गया 11 के, और यहां से x1 प्लस x2 अगर आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करोगे तो log 11 विद द बेस 2, ये हमारा सम ऑफ द रूट्स निकल के आ गया। सो ऑप्शन आपका सही। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, log विद द बेस x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस log x माइनस 1 होल स्क्वायर विद द बेस 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, और वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको सोल्व करते हैं बेटा। क्या ये जो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करके लिखूं तो ये मेरे फैक्टर बनेंगे यहाँ पे x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 5। सो जो आपकी इक्वेशन है वो चेंज होके हो गई log विद द बेस x प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 5। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब log 2x प्लस 5 सेम एज, जो पावर थी बेटा यहाँ पे ये पावर थी, इसको आप log की स्टार्टिंग में ला सकते हो, तो 2 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा इसमें हम log m इंटू n का फॉर्म लगाएंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, log x प्लस 1 विद द बेस x प्लस 1 प्लस log 2x प्लस 5 विद द बेस x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स log x प्लस 1 विद द बेस 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा log x प्लस 1 विद द बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, एंड 1 माइनस 4 3 है, तो उस साइड हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप इसको t मानोगे, आप log 2x प्लस 5 विद द बेस x प्लस 1 को अगर t मानोगे तो ये आपका 1 अपॉन t बन जाएगा यूजिंग बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम कह लो या रेसिप्रोकल कह लो, दोनों फॉर्म में t बन जाएगा। तो आपकी अल्टीमेटली जो इक्वेशन है वो क्या बन गई हमारी, t प्लस 2 अपॉन t इज इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट वाज 3, उस साइड लेके गए तो 3 हो गया -3 से, और ये जो क्वाड्रेटिक बनी वो क्या बनी, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ यू विल फैक्टराइज इट यू विल गेट t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू 1 मिल गई और t इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। अब t क्या था हमारा बेटा, t था हमारा 2x प्लस 5 log विद द बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 यूजिंग बेस चेंजिंग थ्योरम। सो 2x माइनस x हो गया, एंड 1 माइनस 5 हमारा -4 हो गया। चलिए डिफाइन होगा या नहीं होगा ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब सेकंड है आपका log 2x प्लस 5 विद द बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2k। सो यहां से आपको मिला 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको मिला 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x से 2x कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहां से x इज इक्वल टू आपको मिला प्लस -2। बच्चों अब ध्यान से अगर देखो तो x इज इक्वल टू -4 डिफाइन नहीं होगा आपका, क्योंकि इससे बेस आपका निगेटिव हो जा रहा है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -2 भी आपका डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि उससे भी बेस आपका निगेटिव हो जा रहा है। तो ओनली एक्सेप्टेड रूट और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2। सो इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं बेटा, एक ही इसका रूट है जो कि 2 है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, इफ फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x विद द बेस 10 प्लस log cos x विद द बेस 10 इज इक्वल टू -1 एंड log sin x प्लस cos x विद द बेस 10 इज इक्वल टू 1/2 log n विद द बेस 10 -1 देन द वैल्यू ऑफ n। चलिए बेटा सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn वाला फॉर्मूला लगाया आपने, तो आपको मिला log sin x इंटू cos x विद द बेस 10 इज इक्वल टू -1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1, इट मीन्स 1/10 मिला। सिमिलरली सेकंड जो फॉर्म थी इट मीन्स उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो आपको मिला sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1/2 log
n विद द बेस 10 माइनस 1। ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब बेटा इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि आप यूज भी कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूँ। तो इधर क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा जब स्क्वायर करोगे तो ये ओनली ये जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 10 टू द पावर log n विद द बेस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बचा रह गया। 10 टू द पावर log n विद द बेस 10 ये हमारा n हो जाएगा और ये अपॉन 10 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर आपको क्या देगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू n अपॉन 10। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 10 थी इज इक्वल टू n अपॉन 10। इस साइड का एलसीएम लिया तो 10 प्लस 2 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू n अपॉन 10 हो गया और n की वैल्यू आ गई 12। सो द राइट आंसर ऑफ दिस विल बी n इज इक्वल टू 12। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इफ the sum of the first 21 terms of the series log x with the base 9 to the power 1 by 2 log x with the base 9 to the power 1 by 3 plus log x with the base 9 to the power 1 by 4 है ना। ये जो सम है ये 504 के इक्वल दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बच्चों जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सप्रेशन में क्या गिवन है, log x विद द बेस 9 टू द पावर हाफ। बेटा जो हाफ पावर है उसको आप 1 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली log x विद द बेस 9 टू द पावर 1/3 को 1 के डेनोमिनेटर में ले आइए। सिमिलरली 1/1/4 log x विद द बेस 9, और ये कितने टर्म्स तक चल रहा है, ये 21 टर्म्स तक चल रहा है। और ये सम किसके इक्वल है बेटा, ये सम इक्वल टू दिया हुआ है इन्होंने 504 के इक्वल। अब यहां से इसको आप लिख सकते हैं 2 log x विद द बेस 9 प्लस 3 log x विद द बेस 9 प्लस 4 log x विद द बेस 9 प्लस अप टू 21 टर्म्स इज इक्वल टू 504। अब इस 2 पावर को, इस 3 पावर को, इस 4 पावर को आप x के साथ ले जाइए तो आपका चेंज हो जाएगा log x विद स्क्वायर विद द बेस 9 log x क्यूब विद द बेस 9 एंड log x टू द पावर 4 विद द बेस 9 प्लस अप टू 21 टर्म्स इज इक्वल टू 504। अब बेटा बेस 9 यहां पे कॉमन है, सब में सेम है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, आपको क्या मिलेगा, log विद द बेस 9 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4, और कितनी टर्म्स है ये 21 टर्म्स है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 504। अब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इट मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू कहां तक होएगी, 21 टर्म्स तक हम इसको ऐड करेंगे इज इक्वल टू 504। यहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं तो x टू द पावर, जो ये बेटा पावर है बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, x टू द पावर मींस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 21 टर्म्स तक अगर आप ऐड करोगे तो 252 आएगा। सो यू विल गेट 252 log x विद द बेस 9 इज इक्वल टू 504। और जब मैं 252 से इसको कट करूंगा तो 2 मिला, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 81 आपको वैल्यू मिल गई। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन हमें द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। तो इक्वेशन के सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से भी पहले आपको बेटर है आप डोमेन की कंडीशंस क्रिएट कर लो। डोमेन की कंडीशन क्रिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 3। ये आपको डोमेन की कंडीशन मिल गई। और इन दोनों का भी इंटरसेक्शन अगर आप लोगे तो बच्चों आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, और जो पावर है वो डेनोमिनेटर में चली जाएगी। x माइनस 1 इज इक्वल टू log x माइनस 3 विद द बेस 2। अब इस 2 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यू विल गेट log x माइनस 1 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स
log x माइनस 3 विद द बेस 2। अब इस 2 पावर को आप पावर में ले जा सकते हैं, तो आपको मिलेगा यहां से log x माइनस 1 विद द बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 3 होल स्क्वायर विद द बेस 2। सो फाइनली आपको क्या मिला बच्चों, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x हो जाएगा माइनस 7x एंड 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे 9 माइनस बेटा ये x माइनस 1 था आपका और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, तो 9 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिला, x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम ईयर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। बट बेटा आपको देखना है कि जो डोमेन की कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डोमेन की कंडीशन यहाँ पे क्या थी, x शुड बी ग्रेटर देन 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 इज द ओनली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 इज रिजेक्टेड सॉल्यूशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आईआईटी एडवांस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बच्चों इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है, लेट एक्स नोट वाई नोट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, उनका जो सॉल्यूशन है वो एक्स नोट वाई नोट है, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों इसको सोल्व करने के लिए मैं इक्वेशन 1 में log ले लेता हूं दोनों साइड विद द बेस e। तो जो पावर है, जो यहाँ पे पावर में ln2 या ln3 है, ये उतर के नीचे आ जाएंगे। आपको क्या मिलेगा, ln2 प्लस ln x, इसमें मैंने log mn का फॉर्मूला लगा दिया, ln3 प्लस lny। ठीक है, यहां से आपको मिला ln स्क्वायर 2 प्लस ln2 ln x इज इक्वल टू ln स्क्वायर 3 प्लस ln3 ln y। अब इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 में भी आप दोनों तरफ बेस log लेते हो विद द बेस e, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो पावर है ये उतर के नीचे आ जाएगी, तो आपके पास मिलेगा ln x ln3 इज इक्वल टू ln y ln2। सिंस आपको x नोट चाहिए तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से ln y को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ln स्क्वायर 2 पहले से ही मौजूद है, ln2 ln x लेफ्ट हैंड साइड में था, ln स्क्वायर 3 प्लस ln3 भी पहले से ही था, ln y की जगह इक्वेशन 2 से आप ln y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको मिलेगा ln x ln3 अपॉन ln2। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा फाइनली ln2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log क्यूब 2 प्लस log स्क्वायर 2 ln x इज इक्वल टू ln स्क्वायर 3 ln2 प्लस ln स्क्वायर 3 ln x। बेटा जो हमारा कॉमन पार्ट है उसको एक साइड ले लेते हैं, जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको एक साइड, कांस्टेंट पार्ट को एक साइड लेते हैं, जो कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है उसको एक साइड लेते हैं। तो आपके पास फाइनली क्या मिलता है, ln स्क्वायर 2 ln x माइनस ln स्क्वायर 3 ln x इज इक्वल टू ln स्क्वायर 3 ln2 माइनस ln क्यूब विद 2। यहां से ln2 को आप बाहर लेते हैं तो आपको ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 आपको यहां पे मिलता है। और इधर से भी अगर आप ln x को कॉमन लो तो आपको माइनस ln x को कॉमन लो तो आपको मिलेगा ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2। इधर से ln2 ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2, इससे ये कैंसिल आउट, माइनस को साइड लेके गए तो ln x इज इक्वल टू माइनस ln2, दिस विल बी इक्वल टू ln 1/2। सो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई बेटा 1/2। सो x कोऑर्डिनेट, जो सॉल्यूशन का x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया हमारा 1/2 निकल के आ गया। इट मीन्स सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x नहीं बेसिकली बेटा x नोट निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको आप, आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे और अच्छे से दिमाग में भी बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आईआईटी एडवांस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक इक्वेशन दी हुई है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1, देन वी हैव टू फाइंड x। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दोनों साइड log ले लेते हैं विद द बेस 2। जैसे आप log लोगे पावर उछल के कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग में, तो आपके पास सॉल्यूशन में आपके पास क्या बचेगा, x मल्टीप्लाई बाई बेस 2 था
तो बेस 2 ही लेके चलेंगे यहाँ पे। log 3 विद द बेस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 log 4 विद द बेस 2। log 4 विद द बेस 2 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 आपको मिल जाएगा। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको 2x माइनस 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब x वाले को एक साइड लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड लेते हैं, तो यू विल गेट x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस log 3 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 2। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 टाइम्स log 3 विद द बेस 2, ये आपको मिल गया। अब इसको क्या है कि आपको ऑप्शन को ना फॉर्म में बदलना पड़ेगा। फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना है आपको, हमें डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा, तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप इसमें बेस चेंजिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यू विल गेट 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन जो बेस है वो नंबर बन जाएगा और जो नंबर है वो बेस बन जाएगा, रेसिप्रोकल में जैसे ही कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, एलसीएम लोगे तो जो डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 विद द बेस 3 अपॉन 2 log 2 विद द बेस 3 माइनस 1। ठीक है, अब यहां से भी 2 कॉमन लेके कट करते हैं तो आपको मिलेगा log 2 विद द बेस 3 डिवाइड बाई, यहां से हमने क्या कॉमन लिया बेटा, यहां से बेसिकली 2 कॉमन लिया था, तो log 2 विद द बेस 3 माइनस 1 अपॉन 2। अभी भी मुझे कोई फॉर्म नज़र नहीं आई, तो मैं अब क्या करता हूं, नहीं नज़र आ गई बेटा। एक्चुअली इससे आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो इसका एक ऑप्शन तो मुझे दिख गया यहीं के यहीं पे। ये जो ऑप्शन है ये आपका ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और कोई ऑप्शन था 2 अपॉन log, हाँ ये भी एक ऑप्शन दिख गया आपको, बी ऑप्शन आपको नज़र में आ गया। अब आपको बेस 4 पे भी पहुंचना है। बेस 4 पे पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं कि मैं प्रोसीड करता हूँ, log 2 विद द बेस 3 डेनोमिनेटर से लेके कट करता हूँ, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन log 2 विद द बेस 3। अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 log 3 विद द बेस 2। अब ये जो 2 है ये 2 की पावर में जा सकता है, तो आपको मिला 1 अपॉन 1 माइनस log 3 विद द बेस 4। तो इसी के साथ आपको सी ऑप्शन भी यहाँ पे मिल गई। ये आपका कौन सा ऑप्शन था बेटा, ये सी ऑप्शन था। तो ए, बी और सी तीनों आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा आईआईटी एडवांस 2012 में पूछा हुआ। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, लॉगरिथम के ऊपर ही क्वेश्चन है। ध्यान रहे क्वेश्चन सिर्फ लॉगरिथम के ऊपर ही पूछे गए हैं। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log विद द बेस 3/2, और यहाँ पे एक रिपीटिंग साइकिल में चलती हुई सीरीज आपको दिख रही है। इस सीरीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लिक करना है और सॉल्व करवाना है। तो कैसे कर पाएंगे आप ये, इसको देखते हैं। अगर आप इस कंप्लीट को y माने, ठीक है, तो क्या ये भी हमारा y है, इतना पार्ट भी नहीं देख पा रहे, देखते हैं। 3 यहाँ पे भी था, इधर भी है, √2 इधर भी था, इधर भी है। ठीक है, उसके बाद रूट यहाँ पे भी था, इधर भी है, 4 इधर था, इधर भी है, माइनस इधर था, इधर भी है, और उसके बाद फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप इसको कंप्लीट को y मानते हैं तो ये छोटे वाला पार्ट भी आपका y हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते टाइम हमें क्या करना है यहाँ पे बेटा, पहले ये जो एक्सप्रेशन था, रिपीटिंग साइकिल वाला जो एक्सप्रेशन था, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वहां से आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू 1/3 √2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर करके, 3√2 इट मीन 3 3 9 2 18 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस y, और यू विल गेट 18 y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 18 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 18। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से 4 इंटू 18, 4 4 जा 16, 16 इंटू 18 कितना हो गया हमारा। अगर आप 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 18 में तो आपको वैल्यू मिलती है 288 प्लस 1 कितना हो गया 289, और उसका स्क्वायर रूट हो गया आपका 17। सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, नो स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, 289 को डायरेक्टली सोल्व कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 17/36। अब आपको पता है बेटा कि आप माइनस तो ले नहीं सकते, तो प्लस का 17 लोगे, 17 माइनस 1 कितना हो गया 16/36। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो y की वैल्यू मिल गई
4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4/9। ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई है किसकी, y की। तो एक्सप्रेशन जो था वो चेंज हो गया, 6 प्लस log विद द बेस 3/2 4/9। अब बेटा 4/9 जो है वो 3/2 की पावर क्या है, -2 के इक्वल है। सो यहाँ पे 6 - 2 = 4 आपका आंसर आ गया निकल के। चलिए बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी एडवांस 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है log के ऊपर, इसी को यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ log 9 विद द बेस 2 होल स्क्वायर टू द पावर 1 log with the base 2 9 with the base 2 √7 to the power 1/log 7 with the base 4। ठीक है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसीजर के थ्रू चलते हैं हम, अपन जो भी हमारा प्रोसीजर है उसके थ्रू चलते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाई 1 एक एक पार्ट शुरू करता हूं। पहले मैं ये वाला पार्ट लेता हूं, √7 to the power log 4 विद द बेस 7 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे √7 इट मीन 7 to the power 1/2 log 4 विद द बेस 7 आप इसको लिख सकते हैं। इस 1/2 को 4 की पावर में लेके जाएंगे तो 7 to the power log 2 विद द बेस 7 आपको मिलेगा, और a to the power log n विद द बेस a = होता है a के इक्वल, सो यहां से 2 मिल गया। अब इस पार्ट को सोल्व करते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log 9 विद द बेस 2 टू द पावर 2 1/log 2 9 विद द बेस 2, कुछ ऐसा ही आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर आप बेस चेंज फॉर्म लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, log 9 विद द बेस 2 सेम एज इट्स की पावर 2 भी सेम एज। अब यहाँ पे आप बेस चेंज फॉर्म लगाने तो जो नंबर है वो क्या बन जाएगा बेटा, बेस बन जाएगा। सो log का जो बेस है वो क्या बन गया, log 9 विद द बेस 2, और जो पावर है वो जो यहाँ पे बेस था वो क्या बन गया, अब आपका नंबर बन गया। अब 2 को इसकी पावर में लेके जाते हैं तो आपको मिलता है log 9 विद द बेस 2 टू द पावर log 9 विद द बेस 2। ये एक लोग और भी है, एक्चुअली यहाँ पे 2 लोग थे, मिसप्रिंट मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस लिखा नहीं मैंने वो। 9 विद द बेस 2 ये 4 बन गया। a टू द पावर log n विद द बेस है, देखिए ये बेस और ये बेस दोनों बेस आपके कैसे हैं, सेम है यहाँ पे, तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के। तो ये 4 ये 2, सो 4 × 2 मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू 8। सो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, आपका 8 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट ये आपके जो एडवांस के क्वेश्चन है वो भी आपके फिनिश होते हैं। तो आई थिंक बच्चों इस वीडियो में जो हमने देखा है वो आईआईटी मेंस और एडवांस में log से आए हुए क्वेश्चन देखे, उनकी बारीकियों को हमने समझा है, उनका डिफिकल्टी लेवल हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि कितना डिफिकल्टी लेवल हो सकता है। और जहां तक मेरा अनुमान है कि अगर log से अब क्वेश्चन आता है और आपने कंप्लीटली थ्योरी सारी वीडियोस देख ली है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक मैंने आपको सजेस्ट की हुई है, प्लीज उन बुक से कुछ क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके स्टडी आपके मतलब कोचिंग में या आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे कोई स्टडी मटेरियल मिला है तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके बच्चों, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। तो बच्चों इसी के साथ हमारा 5th लेक्चर और दिस चैप्टर लॉगरिथम चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने एनफ प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छे से अपनी लॉगरिथम को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है इस चैप्टर के नोट्स के लिए या फिर सीट के लिए, देन प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आपको सारे नोट्स या फिर जो सीट्स है या रिलेटेड जो मटेरियल है लेक्चर वाइज आपको वहाँ पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।